स्टूडेंट्स, बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है। ये सोचकर मैंने आपको लेखकों का जीवन परिचय, हमारे बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आता है, ये सोचकर मैंने ये जीवन परिचय का चार्ट बनाया ताकि आपको पेपर के टाइम दोहराने में अधिक समय ना लगे। तो सबसे पहले हमारा पहला लेसन है वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप है और लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जन्म 1904 में हुआ था। देखो, हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ याद करने के लिए लेखकों के लिए मैंने ही चार्ट बनाया है। जैसे पहले लेसन के जो लेखक है उनका जन्म 1904 में हुआ, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। दूसरे का 1905 में हुआ था, वो हमारे कोर्स से हटा दिए गए हैं। थर्ड है 1906, और जो अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय 1907। तो इस तरह 1904, 6, 7 हम डेट ऑफ बर्थ इनकी आराम से याद कर सकते हैं। इस चार्ट का एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा, जब हम जीवन परिचय लिखते हैं लेखक का, तो सबसे पहले लेखक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में, उसके बाद जीवन परिचय के अंतर्गत जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम आदि सब आ जाते हैं। इसके बाद शिक्षा और व्यवसाय, कहाँ शिक्षा, कितनी शिक्षा प्राप्त की और क्या व्यवसाय किया, अध्यापक थे या लेखक थे या पत्रकार थे या शिक्षक थे या वकील थे, जो भी, तो वो व्यवसाय में आ जाता है। अब जो जिन जिन भाषाओं का इन्हें ज्ञान होता है वो भी शिक्षा के अंतर्गत ही आ जाता है। अब देखिए इनकी रचनाओं के आधार पर ही हम इनका जो है पहचान या साहित्य में जो स्थान है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध लिखा है। निबंध इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक और अपनाई है, जैसे कहानी के रूप में एक तरह से। जैसे पृथ्वी पुत्र ने कल्पलता और कल्पवृक्ष तथा कला व संस्कृति को लेकर माता भूमि पर भारत की एकता की वाग्धारा बहा दी। एक कहानी सी हो गई, एक वाक्य हो गया जिसमें सारी रचनाओं के नाम आ गए। ये कुल रचनाएं 6 हैं। इस तरह से ये इनके निबंध हो गए हैं। उसके बाद दूसरी रचनाएं हैं शोध, वाग्धारा बहा दी जिससे पाणिनि कालीन भारत का शोध हुआ, ये शोध हो गया, जो शोध रचना होगी इनकी। अब है संपादन इन्होंने किया है जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की है, वाणभट्ट के हर्षचरित्र का इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन किया है, तथा पाली, प्राकृत और संस्कृत ग्रंथों का भी इन्होंने संपादन किया है। इसके साथ साथ इनकी भाषा शुद्ध है। ज़्यादातर आधुनिक लेखकों की भाषा शुद्ध, परिष्कृत और खड़ी बोली ही है। और शैली है इनकी विचार प्रधान, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक और उद्धरण शैली। और पाठ में जो मुख्य बिंदु उन्होंने लिए हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया भूमि के बारे में, भूमि के महत्व के बारे में। देश के नागरिकों को जानकारी होनी चाहिए। भूमि का सम्मान माता की तरह करना चाहिए। अपनी मातृभूमि का सम्मान, वो हमारे लिए माता की तरह वंदनीय होनी चाहिए, तभी हम उस भूमि के संपत्ति के अधिकारी हो सकते हैं। फिर जन के बारे में बताया है। दूसरा जो मुख्य तत्व राष्ट्र का होता है, पहला भूमि, दूसरा जन माने मनुष्य। मनुष्य जितने शिक्षित होंगे, जितने परिश्रमी होंगे, जितने चरित्रवान होंगे, उतना ही राष्ट्र की जड़ें मजबूत होंगी। फिर संस्कृति के बारे में बताया है कि जो संस्कृति जितनी श्रेष्ठ संस्कृति होगी, भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ संस्कृतियों में स्थान मिला हुआ, सर्वश्रेष्ठ संस्कृतियों में, इसलिए जहाँ इन तीनों चीज़ों से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलती है। इस तरह से ये फर्स्ट लेसन का हमें पता चल गया कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ में किस किस बारे में बताया गया है। और जब मान लें इनका पैराग्राफ पेपर में आने लगे तो उसी के अंतर्गत हम उनकी व्याख्या या क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। जब हमें यही नहीं पता होगा पाठ में क्या है, तो हम क्वेश्चन के आंसर भी गुमराह हुए रहेंगे। दूसरा लेसन है रॉबर्ट का नर्सिंग होम। ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। इनके पिता का नाम रामादत्त मिश्र था। इनका जन्म 1906 में हुआ, मृत्यु 1995 में हुई। इनका जन्म देवबंद सहारनपुर में हुआ था। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का स्वाध्ययन किया और खुर्जा संस्कृत पाठशाला से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने जो ये अपनी रचनाएं लिखी हैं, सबसे पहले इनकी रचना है रेखा चित्र।
रेखा चित्र को हम कैसे याद करेंगे? नई पीढ़ी के विचार से जिंदगी मुस्काई तो माटी हो गई सोना, और याद आए भूले बिसरे चेहरे। और चेहरे याद आने पे तो महके आंगन चहके द्वार, जब महके आंगन चहके द्वार तो नए जीवन का विकास हो गया। और जब नए जीवन का विकास हो गया तो आकाश के तारे व धरती के फूल खिल गए, और जब धरती के फूल खिल गए तो फिर दीप जले शंख बजे। जब दीप जले शंख बजे तो पायलिया के घुंघरू बजने लगे, और क्षण बोले कण मुस्काने लगे। मुस्काए क्षण बोले कण मुस्काए। इस तरह हम इनकी रचनाओं को याद कर लेंगे एक कहानी के माध्यम से। पहली वाली रचनाएं रेखा चित्र, दूसरी लाइन में संपादन, तीसरी में लघु कथा, और चौथी लाइन में है संस्मरण। इस तरह से हम इनकी रचनाएं याद कर लेंगे। उसके बाद इनकी भाषा थोड़ी संस्कृत मिक्स है, इनकी भाषा में तत्सम शब्दावली है, शुद्ध है, साहित्यिक है, खड़ी बोली है, मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा में किया है। इनकी जो शैली है भावात्मक है, वर्णनात्मक है, नाटकीय है, और चित्रात्मक शैलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। इस पाठ में इन्होंने जो रॉबर्ट का नर्सिंग होम उसमें मदर टेरेसा और मदर मार्गरेट का जीवन परिचय बताया है। उनके उच्च चरित्र व सेवा की भावना का भी वर्णन किया है कि उनका वो मतलब पूरा जीवन उन्होंने किस तरह से रोगियों की सेवा में लगा दिया, और कैसे जादूगरनी की तरह से उन रोगियों को सही कर देती थी, जादूगर की तरह। इस तरह ये रॉबर्ट का नर्सिंग होम लेसन हो गया। फिर हमारा अगला लेसन है अशोक के फूल। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु उनकी 1979 में हुई थी। इनका जन्म जिला बलिया के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। इनकी पढ़ाई जो थी, शिक्षा जो थी, काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने 1930 में ज्योतिषाचार्य की उपाधि ली थी, और 1940 में शांति निकेतन के निदेशक पद पर रहे। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था, और 1957 में पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था, और 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्हें अध्यक्ष पद पर रखा गया, और 1960 से 66 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय के भी अध्यक्ष पद पर रहे। अब इन्होंने की रचनाएं देखिए। निबंध संग्रह लिखे हैं इन्होंने। इनके निबंध संग्रह को भी हम कहानी के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं। अशोक के फूल कुटिज खिला तो विचार प्रभा और विचार वितर्क होने लगा, तो आलोक पर्व व कल्पलता आ गई। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास। तीनों में हिंदी साहित्य, एक में बस भूमिका आ गई, एक में हिंदी साहित्य का आदिकाल आ गया, बाकी हिंदी साहित्य तीनों में ही आना है। तो ये इनके इतिहास हो गए। उपन्यास देखिए। वाण भट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा पढ़कर चारुचंद्र लेख व पुनर्वा का जन्म हो गया। आलोचना, सुर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना व कबीर साहित्य सहचर, काव्य का मर्म आदि को लेकर इन्होंने रचनाएं की। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश और विष परिचय तथा लाल कनेर और मेरे बचपन की। इस तरह ये इनके अनुदित रचनाएं हो गई। अब हम इनका परिचय भी इन्हीं के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे पहले वाले लेखक ने निबंध लिखे थे, तो इनका उच्च कोटि के निबंधकारों में स्थान है। इन्होंने महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति की वाग्धारा सी बहती प्रतीत होती है। इन्होंने विभिन्न प्रकार के शोध ग्रंथ भी लिखे हैं, जिनमें पणिनि काली का महत्वपूर्ण स्थान है, संपादन किए हैं। ऐसे ही हम फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के बारे में भी लिख सकते हैं। इनका रेखा चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इन्होंने अनेक संपादन कार्य भी किए हैं। अब बहुत सारी लघु कथा और बाल साहित्य भी लिखे हैं। संस्मरणकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से हम इनका जो है परिचय भी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए अशोक हजारी प्रसाद द्विवेदी को लिख सकते हैं। ये निबंधकार थे। ये श्रेष्ठ निबंधकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान आता है। इन्होंने इतिहास लेखन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, और उपन्यासकारों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इनके आलोचना भी इन्होंने लिखी है, अनुदित रचनाएं भी की है। इस तरह इनका भारतीय हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर इनकी भाषा बता देंगे। शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक और आत्मपरक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है।
इनके पाठ जो है अशोक के फूल, उसके बारे में इन्होंने बताया कि अशोक के फूल को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। भारतीय संस्कृति योग को अन्य संस्कृति का मिश्रण बताया है तथा अशोक की पूजा, और बताया कि अशोक जो है सामंतों की रुचि या अमीर लोगों की रुचि का प्रतीक होता था, लेकिन ये जो संसार है ये केवल उतने को याद रखता है जितने से उसका स्वार्थ सजता है। अगर वो कोई चीज़ से उसका स्वार्थ नहीं पूरा होता या ज़्यादा किसी और चीज़ से पूरा होता है तो वो पिछली चीज़ को भूल के आगे बढ़ जाता है। इस तरह से लेखक ने अशोक के फूल के बारे में बताया कि लोग अशोक के फूल को भूल गए हैं समय के अनुसार। अब अगला लेसन देखिए, प्रगति के मानदंड। इसके लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। इनका जन्म 1916 में हुआ, मृत्यु 1968 में हुई। इनका जन्म स्थान मथुरा नंगला चंद्राभान है। इनकी माता का नाम राम प्यारी था। इनकी जो पढ़ाई थी शिक्षा, वो BSc और BT पढ़ाई थी। और इनकी रचनाएं जो हैं वो इस तरह से हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने सम्राट चंद्रगुप्त के समय में 2 योजनाएं बनाई, जिन्होंने राष्ट्र जीवन, राष्ट्र धर्म, एकात्म मानवतावाद से राष्ट्र के जीवन की दिशा बदल दी। लोकमान्य की राजनीति ने पंचजन्य एक राजनीतिक डायरी का निर्माण किया और एक प्रेम कथा लिखी। इस तरह ये रचनाएं हम इनकी याद कर सकते हैं। रचना याद करने के बाद फिर इनका भाषा देखिए, शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत खड़ी बोली है। इनके पाठ में राजनीतिक दलों के में बताया गया है कि भारत में 2 तरह के राजनीतिक दल हैं। एक तो जो पाश्चात्य सभ्यता की बेहद नकल करते हैं, दूसरे दल वो हैं जो प्राचीन अनुपयोगी परंपराओं का पालन करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि मनुष्य के विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थर्ड इन्होंने बताया कि मानव समाज व्यवस्था का केंद्र होना चाहिए। मनुष्य ही सामाजिक व्यवस्था का केंद्र माना गया है। नंबर 4 में इन्होंने बताया है कि लोगों के अपनी संस्कृति के प्रति संकीर्ण मानसिकता है, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का संसार में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह इस पाठ का भी हमें पता चल गया है कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट लिए गए हैं। अब अगला देखिए है हम और हमारे आदर्श। ये APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। इनके पिता का नाम जैनालुब्दीन था और इनका जन्म 1931 में हुआ। मृत्यु इनकी 2015 में और जन्म स्थान इनका तमिलनाडु रामेश्वर में धनुषकोडी स्थान था। इनकी पढ़ाई शिक्षा यानी अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने स्नातक किया था और भारतीय अनुसंधान विभाग में भी इन्होंने प्रवेश लेकर के बहुत सारे जो उपलब्धियां थी वो प्राप्त की हैं। रचनाएं देखिए, हम होंगे कामयाब, इंडिया 2020, माई जर्नी, भारत की आवाज़, फिर ए विजन फॉर द न्यू मिलियन, यूनाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, भारत के राष्ट्र। अब इनके कार्य देखिए, मतलब क्या क्या उपलब्धियां थी। नंबर 1 ये भारत के राष्ट्रपति थे। नंबर 2 वैज्ञानिक सलाहकार थे। नंबर 3 अनेक परियोजनाओं में भी इन्होंने निदेशक की भूमिका निभाई है। मिसाइल मैन की उपाधि मिली है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। परम विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। अनेक विश्वविद्यालयों ने मानद उपाधि प्रदान की है इनको। और शैली है इनकी, शैली और विचार समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन मुहावरों का प्रयोग करके, उर्दू भाषा का प्रयोग करके इन्होंने उर्दू के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और अपने भावों को भी समझाने में, स्पष्ट करने में सफल रहे हैं। अब इनका जो पाठ है हम और हमारे आदर्श में इन्होंने बताया है कि नागरिकों में समृद्धि की इच्छा होनी जरूरी है, या समृद्धि के प्रति, भौतिक समृद्धि के प्रति इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। नंबर 2 जीवन में भौतिक वस्तुओं का महत्व भी समझना चाहिए। नंबर 3 हमें ये स्वेच्छा से निर्णय लेना चाहिए कि हमें कितनी आवश्यकता अपनी पूर्ति करनी है। हमें ज़बरदस्ती त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं बने रहना चाहिए कि वैसे तो बाहर से त्याग की प्रतिमूर्ति बने रहे और अंदर से कुंठित रहे। उन्होंने बताया अगर हमें भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता है अपनी प्रगति उन्नति के लिए, तो हमें
उन्हें प्राप्त करने में, मेहनत करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। इस तरह से ही हमारे गद्य संकलन के पाठ स्पष्ट हो गए हैं और मुझे आशा है आप इसे आराम से दोहराएंगे और आपको पेपर में ये बहुत सहायता मिलेगी। और अगर ये आप चाहते हैं कि मैं इसका फ़ोटो भी शेयर करूं तो मैं फ़ोटो भी शेयर करूंगी। और अगर ये आपको सही लगे तो काव्य संकलन के लेसन का भी मैं ऐसे ही आपको चार्ट बना के भेजूंगी। लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा मोटिवेशन के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।